कोतवाली क्षेत्र के नियाजूपुरा के रहने वाले ई रिक्शा चालक की हत्या उसकी रिक्शा की लूट के इरादे से अंजाम दी गई थी। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर चालक की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई चमड़े की बेल्ट एवं लूटी गई ई रिक्शा की बैटरी बरामद की है। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित की गई प्रेस वार्ता में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि इसी महीने की 13 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र के नियाजूपुरा के रहने वाले ई रिक्शा चालक समीर के बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता ई रिक्शा लेकर घर से गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लापता हुए ई रिक्शा चालक की तलाश में लग गई थी। 15 सितंबर को गठित की गई पुलिस की टीम ने थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव पंचेंडा के जंगल से समीर की ई रिक्शा को बरामद कर लिया था। समीर का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच करने के बाद अन्य थानों से संपर्क किया। 23 सितंबर को जानकारी प्राप्त हुई एक व्यक्ति का शव शाहपुर थाना क्षेत्र से मिला है, जिसकी शिनाख्त समीर के रूप में की गई। पुलिस इसके बाद हत्यारों का पता लगाने में जुटी। मुजफ्फरनगर से लेकर शाहपुर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में समीर अपनी ई रिक्शा में 2 व्यक्तियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया है। जब उनके फोटो साफ कराए गए तो रिक्शा में बैठे दोनों लोगों की पहचान सुशील पुत्र सीताराम निवासी ग्राम रथेड़ी थाना नई मंडी एवं विपू कुमार उर्फ दीपू उर्फ दीपक पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी गढ़ी दुर्गनपुर थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सारा राज उजागर कर दिया। पता चला कि ई रिक्शा को बुक करने के बाद शाहपुर की तरफ ले गए थे। ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर के जंगल में स्थित ट्यूबवेल पर दोनों ने ई रिक्शा चालक को शराब पिलाई और नशा होने पर दोनों ने बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया और उसकी ई रिक्शा को लेकर फरार हो गए। एसपी सिटी ने घटना का अनावरण करने वाले प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान, उप निरीक्षक सुधीर कुमार, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल राजवीर सिंह एवं कांस्टेबल सुमित कुमार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनकी पीठ थपथपाई है और पुलिस टीम को 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार का ऐलान किया है। दिनांक 13 सितंबर 2023 को थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक समीर नाम का व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता है, ये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया है, अपने घर पर नहीं लौटा है। इसके आधार पर थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई और उसकी बरामदगी का प्रयास शुरू किए गए। 2 दिन बाद में इसका ई रिक्शा जो है वो थाना नई मंडी क्षेत्र से लावारिस अवस्था में बरामद हुआ, जिससे उसकी बैटरी चोरी की गई थी। तो इस निष्कर्ष पे पुलिस पहुंची कि ये हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ जो है वो कहीं कोई गलत वारदात हो गई हो। इसी चीज़ पर जो पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इसकी बरामदगी के और अधिक प्रयास शुरू किए और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। इसी दौरान दिनांक 23 सितंबर को थाना शाहपुर में एक लावारिस शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त करवाने के उपरांत ये कन्फर्म हुआ कि ये वही गुमशुदा व्यक्ति समीर है, जिसका कुछ दिन पहले जो है वो थाना क्षेत्र कोतवाली में इसकी गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस ने इस घटना के अनावरण के लिए लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अभियुक्तों की जो शिनाख्त करवाई गई। इस शिनाख्त के आधार पर जो है वो 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। इन दोनों अभियुक्तों का नाम है सुशील पुत्र सीताराम, ये थाना नई मंडी के रथेड़ी का रहने वाला है, और विपू कुमार उर्फ दीपू उर्फ दीपक पुत्र धर्मवीर सिंह, ये ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर थाना शाहपुर का रहने वाला है। जो ये शव जो बरामद हुआ था वो भी ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर जो है उसके जंगल में बरामद हुआ था। जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और इनसे पूरी घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और इन्होंने बताया कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने पहले शराब पी और शराब पीने के उपरांत एक ई रिक्शा लूटने के इन्होंने साजिश रची। ये दोनों व्यक्ति जो है वो सवारी बनकर इसमें बैठे और इसको गढ़ी दुर्गनपुर के जंगल में ले गए। वहाँ पे पहले इसको शराब पिलाई ई रिक्शा चालक को और फिर उसके बाद में क्योंकि इनको लगा कि ये जो है वो अपनी रिक्शा लूटने का विरोध करेगा तो उसके गले में बेल्ट डालकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत ई रिक्शा लेकर वहाँ से लूटने के उपरांत वहाँ से चले गए और अन्य स्थान पर ले जाके इसकी बैटरी निकाल के और इन्होंने मार्केट में उसको बेच दिया। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली टीम बधाई की पात्र है और इसके लिए श्रीमान एसएसपी महोदय की तरफ से 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है।